हेलो दोस्तों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का ये मॉक टेस्ट बहुत अच्छा प्यारा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 28। और इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर एवं डायोड की कहानियां। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन ले रखा है। टॉप 25 क्वेश्चनों का हम यहां पर घमासान युद्ध देखने वाले हैं। हमारा सीरीज आप सभी जानते हैं चल रहा है 5000 क्वेश्चन सीरीज। 5000 क्वेश्चनों में से हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं बच्चों 651 से 675 तक। इसलिए बिना समय खराब किए सीधे क्वेश्चन पर हम उतर जाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 551 धातु के लिए प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी लगभग होती है किसी भी मेटल के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, करेक्टर वैल्यू क्वेश्चन है। आता है बच्चों, ओम है, ये ओम लिखा हुआ है, ओम मीटर बच्चों। तो बताएं किसी भी धातु के लिए होती है 10 टू द पावर -2 से 10 पावर -8 ओम मीटर बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 652 धातुओं के लिए ऊर्जा रिक्त होता है, एनर्जी गैप। देखो बच्चों ये तो धातुओं के लिए होता है, मेटल्स के लिए नहीं, कंडक्टिव के लिए। धातु के लिए ये सेमीकंडक्टर के लिए होता है, अर्धचालक के लिए होता है बच्चों, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के लिए होता है। और यह नॉन कंडक्टिव यानी अचालक के लिए होता है। तो ये तीनों के लिए मैंने आपको लिखा दिया, बता दिया। और इसमें पूछा मेटल के लिए तो ये होता है 0। एनर्जी गैप क्या होता है? देखो एनर्जी के दो लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना। एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी पाकर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर एक्सीलेशन लेता है तो उसको एनर्जी गैप कहते हैं। जितना अधिक एनर्जी गैप होगा उतना अधिक परेशानी आएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में सेमीकंडक्टर से, ठीक है, या फिर किसी भी कंडक्टिव से। तो कंडक्टिव से तुरंत बाहर निकलाता है, सेमीकंडक्टर से थोड़ी दिक्कत आती है। जब ये कंडक्टिव में, नॉन कंडक्टिव में तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर आ ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर सब जानते हैं बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक तो होता है पी टाइप और एक होता है बच्चों एन टाइप। तो दो प्रकार के सेमीकंडक्टर, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। क्वेश्चन, जेनर डायोड का यूज होता है। जेनर डायोड, ये जेनर जो डायोड होता है ना वो पोटेंशियल को कंट्रोल करता है बच्चों। किसको कंट्रोल करता है? पोटेंशियल को नियंत्रित करने में। किसमें लगा होता था बच्चों? ये इसमें लगा होता, स्टोप्लाइजर में लगा होता था, है ना। स्टोप्लाइजर आते थे, आपने देखा होगा, अब टीवी में लगे होते थे। अब तो डायोड लग रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं, उसमें कट 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 पोटेंशियल बढ़ा देना फिर पोटेंशियल घटा देना। तो ये जो होता है पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। सी आंसर इज द राइट। अगला क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होते हैं। देखो पी फॉर पॉजिटिव, ऐसे मान के रखिए, पी फॉर पॉजिटिव। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स की अधिक संख्या होती है वो होती है होल की अधिक संख्या। किसकी होती है बच्चों? होल्स की अधिक संख्या अधिक होती है। अगला, जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम, याद रखिएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखें बच्चों इसे, याद रखो बच्चों इसे। जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्रम से इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या एन व एन एच है, या दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो नेट चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। देखो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने के बाद बनता है डायोड। और डायोड में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, अगर हम बात करें, है ना, अगर हम करंट के लिए बात करें तो ये आता है रूट के अंदर इलेक्ट्रॉन वाला इंटू होल वाला, ऐसे आता है बच्चों। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। डायोड में चार्ज कैरियर्स के लिए फॉर्मूला लगता है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को लेकर। तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, डायोड कैसे बनाए जाते हैं? डायोड बनाने के लिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को मिलाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन बच्चों, चार्ल्स न्यूमैन नियम है। एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स न्यूमैन, जिन्होंने बताया था कि डायोड और ट्रांजिस्टर के लिए कभी ओम का नियम नहीं लगता, ठीक है। ओम के नियम को हटाकर चार्ल्स न्यूमैन नियम लगता है, जिसमें जो होता है पोटेंशियल जो होता है, जो करंट होता है वो पोटेंशियल की V/2 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। जबकि ओम के नियम में I प्रोपोर्शनल टू भी होता है। ओम के नियम में बात करें अगर हम, ओम के नियम में बच्चों, और ओम के नियम में बात करें तो I प्रोपोर्शनल टू V होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात करें चाइल्ड उम्र में तो ये केवल मतलब अर्धचालक से बने डायोड और ट्रांजिस्टर में यूज होता है। डायोड एंड ट्रांजिस्टर में बच्चों ये यूज होता है। अदरवाइज ओम का नियम हर जगह यूज होता है, ओम का नियम यहां नहीं लगता, इसलिए ये मैसेज लेना आपके लिए जरूरी है। तो I प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3/2 कलकत्ता सी आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आया कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डायोड, यानी डायोड का अग्रवनत निम्न में से बैटरी का पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा होता है। देखिए बच्चों, दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है डायोड का। ये आपके पास बैटरी जुड़ी है और यदि मैंने इसका ये हुआ पी एन डायोड, दिस इज पी और दिस इज एन, अगर मैंने ऐसे जोड़ दिया तो इसे अग्रवनत बोलते हैं और इसमें करंट दौड़ता है। इसकी खासियत क्या होती है बच्चों, इसका जो पी है वो पॉजिटिव वाले साइड से जुड़ा होना चाहिए, इसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं और करंट बढ़ता है, करंट इंक्रीज होता है और यहाँ मैक्सिमम मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? मैक्सिमम। यदि आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, आपने क्या कर दिया, सपोज दैट आपने एक डायोड जोड़ा लेकिन डायोड को ऐसे जोड़ दिया और बैटरी सेम ही है। अब आपने क्या किया, दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव बैटरी का। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि ये वाला जो है बैकवर्ड कॉम्बिनेशन है, यहां से जो करंट आएगा आई वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? बहुत ज्यादा कम रहेगा, अप्रोक्स 0 रहेगा। इसका जो आई रहेगा वो अप्रोक्स 0 रहेगा और इसका बहुत मैक्सिमम मिलेगा। तो इसने कहा है कि फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव सिरा, बैटरी का पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर से। किससे जुड़ा होता है बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़ा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में बदलने के लिए यूज किया जाता है। एसी को डीसी में, डीसी को बदलने के लिए यूज जो करते हैं, आपको पता होगा स्टेबलाइजर का तो यूज करते हैं पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, और इसी के साथ साथ जो आपका बेटा जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर जो कन्वर्ट करता है, जो आपके बैटरी और मेन सर्किट के बीच में लगा होता है, इन्वर्टर लगवाते हैं ना घर पे, वो इन्वर्टर के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं डायोड। क्या होता है बच्चों? डायोड। एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलने वाला डायोड होता है। पीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में श्रेष्ठ कौन है? जिसमें इलेक्ट्रॉन बेस्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें बेस्ट लगते हैं, तो जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्वाधिक अच्छा होता है, पीएनपी की तुलना में लाखों गुना एक्स्ट्रा अच्छा होता है बच्चों। अगला, अगर हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो ये किसका प्रतीक है? देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, हमारे पास दो आते हैं, एक तो आता है ये इस कंडीशन में लिया जाता है, इस कंडीशन में लिया जाता है, इसको बोलते हैं हम अमीटर और इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं कलेक्टर। मैंने दो बना ले रहा हूं, दोनों के लिए अलग अलग, ये अमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। बच्चों देखो बच्चों इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसको ऐसे बैड लक कर दिया, क्या कर दिया? बैड लक, बैड लक मतलब डाउन, और इसको गुड लक कर दिया, गुड लक यानी ऊपर। तो आपके लिए ट्रिक बता रहा हूं, ऊपर की ओर किया है, गुड लक किया है, तो आपको पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर आप बहुत अधिक यूज करते हैं, गुड लक में कौन आता है? एनपीएन, और बैड लक में कौन आता है? पीएनपी। बच्चों इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये बैड लक के अंदर आता है अगर इसका ऐसे साइन दिया जाता है, ठीक है बच्चों, ऐसे साइन दिया जाता है और इसका साइन ऊपर की ओर दिया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। मैसेज बहुत अच्छा है आपके लिए, तो बेस्ट ऑप्शन है इसे पीएनपी, बैड लक। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बुलबुले को नेगेटिव चार्ज दिया जाए और उसका मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। बुलबुले को ही क्या, किसी को भी दे दीजिए आप मेरे भाई, नेगेटिव चार्ज तो मास बढ़ जाना है भाई। नेगेटिव चार्ज देने का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज देने का क्या मतलब है? क्या मतलब है नेगेटिव चार्ज देने का? क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन देना बच्चों, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने में, इलेक्ट्रॉन में कुछ मास होता है कि नहीं होता है, और आप किसी को मास दोगे तो मास इंक्रीज ही होगा यार। कितना आसान है, ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि वस्तु को -273.50 केल्विन, क्या बात कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किया जाए तो वस्तु का आयतन, दिस इज नॉट पॉसिबल बच्चों, ये इतने केल्विन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 केल्विन भी पॉसिबल नहीं है, केल्विन में कभी नेगेटिव नहीं होता, 0 केल्विन भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं, जो चीज संभव नहीं है उसमें क्या बताना।
ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का किस लिए यूज करते हैं? जो ट्रांजिस्टर 3 प्लग स्विच के रूप में भी किया जाता है और एसी को डीसी बदलने में भी किया जाता है, जिसको हम बेस्ट ऑप्शन तो वैसे आपको पता है डायोड है, लेकिन ट्रांजिस्टर भी एसी को डीसी बदलता है, तो इसलिए दोनों के रूप में यूज किया जाता है, स्विच एंड दोलेत्र। अगला, सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। 0 केल्विन परम शून्य ताप होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर है बच्चों, और इस टेम्परेचर पर सभी इलेक्ट्रॉन जम जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 0। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 0 केल्विन का मतलब समझ रहे हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और पीछे क्वेश्चन में तो क्या कर रहा था, उसको केल्विन ले लिया था, बकवास था बिल्कुल एकदम। अगला, ऊर्जा अंतराल किसमें मैक्सिमम होता है? एनर्जी गैप सबसे पहला क्वेश्चन आया था। चालकों में कितना होता है? 0। सेमीकंडक्टर में 0.223 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें होता है कुचालक में, नॉन कंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तो सर्वाधिक पाया जाता है नॉन कंडक्टिव के अंदर बच्चों। अगला, बाइनरी संख्या कितनी होती है? सब जानते होंगे, 2 होती हैं बाइनरी नंबर। क्या होते हैं? 2 होते हैं बाइनरी नंबर, एक तो होता है 0 और एक होता है 1 बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसी धातु का ताप बढ़ाएं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कंडक्टिव की बात कर रहा है, कंडक्टिव की बात कर रहा है। चालकों में टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है बच्चों। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घटता है बच्चों। अब आप क्या कर रहे हैं खुद देख लीजिए, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बम्बई आंसर। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन बच्चों। देखो, 2 तरीके होते हैं आपको पढ़ाने के। पहला तरीका है कि आपको कंटेंट मान लिया जाए और सीधा लेकर सीधा आगे बढ़ लिया जाए, क्योंकि आपको स्पीड कभी बढ़ानी नहीं पड़े। कभी मेरे मॉक टेस्ट में स्पीड बढ़ा के देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही 1 घंटे के मॉक टेस्ट को 20 मिनट में खत्म करता हूं, एक एक चीज को। अगला, एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा लाभ बीटा है तो सामान्यता मान होता है। याद रखें, एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो करंट प्रॉफिट जो होता है, जो बीटा, उसका जर्नली वैल्यू जो होता है वो 50 होता है बटो। याद रखें इसे, याद रखें, जो करंट प्रॉफिट इसका जर्नली वैल्यू 50 होती है। और पीएनपी के लिए करंट प्रॉफिट अल्फा होता है और उसकी वैल्यू <1 होती है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं होता है, हमेशा लॉस होता है। जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट प्रॉफिट बहुत होता था। 1 एम्पियर दोगे तो 50 एम्पियर तो मिनिमम मिलना है, और ये 200 एम्पियर तक जा सकता है। जब सेल को चार्ज किया जाता है तो सेल गर्म हो जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो उसको चार्ज होने से परेशान करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन को रोकता है। एकदम परफेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन गर्म होते हैं, क्या बकवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा लाभ अल्फा और एनपीएन ट्रांजिस्टर में बीटा है, तो सही रिलेशन है। याद रखें इसे याद रखें बच्चों, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इक्वल टू 1 बच्चों। ये एक रिलेशन होता है, देख लीजिए कहां है, बम्बई ये आंसर। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों, एनपीएन ट्रांजिस्टर को और अधिक शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना होगा? देखो, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर वैसे ही पावरफुल होता है। ये जर्नली इनपुट एक करंट 1 एम्पियर को 50 तो बना ही देता है, 200 तक प्रॉफिट दे सकता है, 200%। और ऐसे पावरफुल बना रहे हैं तो आप बेस को छोटा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसे छोटा कर दीजिए। जैसे आप इसे छोटा करेंगे तो और होल की संख्या कम हो जाएगी, तो आप बेस्ट हो जाएंगे, तो बेस को घटा के। बिल्कुल परफेक्ट बोले। और ये बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लास्ट वाला क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का, कि किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए अमीटर में करंट का मान क्या होगा, जबकि बेस और कलेक्टर में दे रखा है आपको। देखो बच्चों, ये होता है अमीटर, बेस, कलेक्टर। किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं हम, ये होती है कंडीशन बच्चों। ये होता है अमीटर और ये होता है बेस और ये होता है कलेक्टर बच्चों। यहां से करंट जो आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है तो इन दोनों से जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, एक ही चीज है वो। यहां से अगर हम देख रहे हैं इस तरीके से बच्चों, बहुत प्यार से देखिएगा, या फिर इससे करंट आ रहा है तो इससे जाएगा। तो यहां पे आई होता है अमीटर में करंट, और ये आई बी बेस में करंट, और ये आई सी कलेक्टर में करंट। ये आई जो होता है
और ये आपका आई पी होता है और ये आपका आई सी होता है। इन दोनों को देखें तो एम्पियर जंक्शन लॉ लगा दें यहां पे, तो आपको क्या पता चलेगा कि आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी पता चलेगा, यानी कि टोटल करंट ऑफ अमीटर इक्वल टू टोटल करंट ऑफ बेस प्लस टोटल करंट ऑफ करंट मतलब कलेक्टर। तो आई बी का मान दिया 0.2, आईसी का 3.2, देन आंसर 3.4 एम्पियर। वेरी इजी क्वेश्चन। देन नाउ 3.4 एम्पियर बच्चों। तो ये था दोस्तों आपको टोटली क्वेश्चन कंप्लीट, 675 तक आप पढ़ चुके हैं। इससे आगे का मॉक टेस्ट बहुत जबरदस्त है, वो है डायोड एंड ट्रांजिस्टर हो गया, वो है अगला बेटा आपका गेट, लॉजिक गेट। मिलते हैं उसमें एक जबरदस्त एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।